हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज है मेरा त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 3 और त्रिकोणमिति के लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको जितना पढ़ाया था और एक में भी हमने आपको जितना पढ़ाया था, उन दोनों को कंबाइन करके हमने आपको एक टेस्ट लिया था कल संडे के लिए। तो आप कमेंट में ये बताएं कि आप टेस्ट अटेंड किए या नहीं। अगर टेस्ट अटेंड किए हैं तो उस सारे क्वेश्चंस का आंसर एक बार कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं उस सारे क्वेश्चन आंसर का वेरिफिकेशन करके आपको सही जवाब दे सकूं और जो सही होगा मैं आपको बता सकूंगा। देखिए, आज मेरा लेक्चर है बेसिक त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इससे अगला टर्म, यानी कि इससे और किस किस टाइप का क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम रिकैप की तरह स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री, यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन पर सीधा खड़ा हो, तो यहाँ पर जो कोण मेरा बनता है, यहाँ मेरा 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने सीखा था। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो मेरा कर्म का काम करेगा, और जो थीटा जिसको मानेंगे उसके सामने का भुजा लंब का काम करेगा, और एक जो बच जाएगा वो मेरा आधार हो जाएगा। और हमने एक पाइथागोरस पर में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो चलिए, आज के लेक्चर का रिकैप तो हो चुका है, तो हम इस ब्रेन टीजर से इस क्वेश्चन को आगे की तरफ ले जाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए, हमको देखिए सबसे पहले हमको डिफाइंड करना होगा कि कौन भुजा क्या है। देखिए, तो 90 डिग्री के सामने का भुजा मेरा कर्म, जिसे हम h से डिनोट करेंगे, तो इसको हम बोल देते हैं h। और थीटा के सामने का भुजा मेरा हो जाएगा लंब, जिसे हम p से सूचित करते हैं, और एक जो बच जाएगा वो मेरा हो जाएगा b, यानी कि आधार। तो देखिए, p का मान 1, b का मान √3, तो h का मान हम याद कर लेंगे। h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर क्या होता है, √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए, h इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए, p का मान है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर, और b का मान है मेरा √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 1 प्लस √3 3, और इसको जोड़ेंगे तो 4, और 4 का वर्गमूल 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि हमने आपको याद करने के लिए दिया था 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। यही आपको सीखना पड़ेगा। तो h का मान मेरा 2 आ गया, और हमको पूछा है cos थीटा। तो cos थीटा मेरा होता क्या है, क्या होता है, b/h। cos थीटा होता है मेरा b/h। तो देखिए, b का मान है मेरा √3 और h का मान 2 आ गया, इसको लिख देंगे हम √3/2। बस इतना ही समझना था हमको, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमको समझने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं इस थ्योरी के आगे क्वेश्चन टाइप पर। तो देखिए, आज सिर्फ एक टाइप करेंगे और इसके बाद क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, जो कि पूरी 30 मिनट का होगा। आज थोड़ा लेक्चर का लेंथ कम होगा। चलिए देखते हैं। अब कोई हमको दे देगा tan थीटा बराबर 4/3, तो हमसे पूछेगा, ये क्वेश्चन है मेरा, पूछेगा cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करिए। तो कैसे मान ज्ञात करिएगा आप सब। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ढेर सारा पूछा जाता है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके 2 नंबरी क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो चलिए समझते हैं। यदि जिसको ये क्वेश्चन बनाने आता होगा तो स्क्रीन को पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई करें, बनाए, और जिसको नहीं आता है वो इस क्वेश्चन को देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको फार्मूला होना चाहिए, याद होना चाहिए। हमने आपको त्रिकोणमिति रेशियो पूरा 6 पढ़ाया था, जिसमें था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 6 ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज हमने पढ़े थे ना। उसमें से हमको tan थीटा, तो tan थीटा का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो कैसे बनाना है। तो देखिए, tan थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला होता है p/b, तो इसको लिख देते हैं हम p/b, यानी कि हो गया। ये फॉर्मूला लिख के हमको छोड़ देना, समझिए।
P का मान ऊपर वाला और V का मान नीचे वाला, समझ में आया या नहीं? देखिए P का मान और V का मान, इसको लिख देते हैं, P बराबर 4 और V बराबर 3। अब हमको P भी पता चल गया तो हमको H ज्ञात करना है। तो देखिए H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √P² प्लस V²। तो P के जगह मेरा 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और B के जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो देखिए 16 और 9 मेरा 25 हो जाएगा, तो √25 और 25 5 का वर्गमूल होता है, यानी कि हमको H का मान 5 आ गया। हमको पूछा क्या गया है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए हमको पूछा गया है cos थीटा और sin थीटा। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखना है। cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, B/H। ये होता है मेरा B/H। तो देखिए B का मान 3 और H का मान 5, तो B का मान 3, H का मान 3/5, और sin थीटा बराबर होता है मेरा P/H। तो P का मान मेरा 4 और H का मान 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। ये बोलो जल्दी, समझ में आया या नहीं? इतना आसान मेथड। कोई भी आपको त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज दिया रहेगा, उस पर एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप फार्मूला के रूप में व्यतीत करें, और लिखने के बाद फार्मूले लिखने के बाद आप सबसे पहले PVS तीनों ज्ञात करें, और हमको जो पूछ रहा है सारा का सारा चीज़ हमको ज्ञात करके छोड़ देना है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे रखेंगे। आपको कुछ HW दे देते हैं, आप नोट कीजिए HW। डिब्बी लिखिए, sin थीटा बराबर 5/12 है, तो हमको cot थीटा और sec थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, tan थीटा बराबर 6/7 है, तो cosec थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। आपको 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा लिखिए, cosec थीटा बराबर 4 है, तो आपको sin थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। और एक ब्रेन टीजर आप ले लीजिए, tan थीटा बराबर 1 है, तो sin थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए देखिए, आपका ये 3 HW हो गया और एक ब्रेन टीजर हो गया। आज हमने जितना आपको थ्योरी पढ़ाया है, उसी के थ्योरी के बेस पे आपको ये क्वेश्चन हम दिए, इसको आपको बना के लाना है। कैसे बनाना है हमने आपको बता दिया। सबसे पहले इसको देख के फार्मूला लिखना है, फार्मूला से ऊपर का मान हो जाएगा, जो आएगा वो फार्मूला, और निचल का मान हो जाएगा जो रेशियो होगा, और उससे हमको 2 तो पता चल गया, एक ज्ञात करना है, एक ज्ञात करके तीनों ज्ञात हो जाएगा, और हमको डायरेक्ट फार्मूला पे बैठा देना है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। तो आज के लेक्चर को इतना ही पे रखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, आप अपना HW जरूर पूरा करते रहें, क्योंकि जब तक आप HW पूरा नहीं करोगे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। रिजल्ट उसी का होगा जो खुद से मेहनत करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और टेस्ट जरूर अटेंड करते रहें। टेस्ट देने से जनरली आपका होता क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा। चलिए आज के लेक्चर को इतना ही पर रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।